अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं ख़ान नाज़मीन शरीफ। आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जो महाटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, महाटेट जो कि 2017 में एक बार हुआ था, और अभी जो नेक्स्ट महाटेट है वो कब होने वाला है, 2022 में होने वाला है। इसकी डेट अभी तक कुछ फिक्स नहीं है, ये फ़ेब में भी हो सकता है, मार्च में भी हो सकता है, और अप्रैल तक भी इसकी डेट जा सकती है। तो ये जो महाटेट नेक्स्ट होने वाला है 2022 में, इसके लिए जो हमने सिलेबस देखे थे, मेरी अगर आपने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं, जिसमें हमने जो सिलेबस देखे थे वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक था एक था लियाकत वाला पार्ट था, जिसमें आपको जो आपके टेक्स्ट बुक वगैरह हैं वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, जो आपका लर्निंग से रिलेटेड पॉइंट है। यानी आपका ये जो है, ये आपको जो सिलेबस दिया गया है, जो आपका एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, या जो हमारी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो बुक है 4 to 10th, ये बुक्स आपको पढ़नी है लियाकत वाले टॉपिक के लिए। यानी इसमें आपका नॉलेज पूछा जाएगा कि आपको टेक्स्ट बुक का कितना नॉलेज है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये जो भी है आपका। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो लियाकत वाले टॉपिक में होंगे। वो कितने क्वेश्चन होंगे? 120 होंगे, लेकिन उसका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है। 120 मार्क्स के लिए आपको जो है वो 4 to 10th की आपको पूरी टेक्स्ट बुक पढ़नी है। कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है? 4 to 10 तक आपको पूरी बुक पढ़नी है। सोशल साइंस प्लस आपको साइंस की बुक, ये आपको टोटल रीड करना है। प्लस इसके अंदर जो है आपका सीडीपी वाला पार्ट भी आ जाता है, सीडीपी भी आपको पढ़ना है। ओके, तो ये सारी जो चीज़ है ये कौन से इसमें आती है? आपकी लियाकत में आती है। और जो आपका एक है वो है आपका जहानत। जहानत वाला जो टॉपिक है, जहानत वाला जो हिस्सा है, इसको उन्होंने कितने मार्क्स दिए हैं? इसको 80 मार्क्स दिए हैं। और इस 80 मार्क्स के लिए अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर ले, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, अगर हम सही सीक्वेंस में अगर हम जाए, या जो भी इसके पिछले साल के जो पेपर, अभी हमने एक पेपर का एनालाइज कर लिए हैं, हमारे 200 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये सब एनालाइज करने के बाद ज़हनी आजमाइश के लिए ये जहानत वाले जो पार्ट है उसके लिए हमको कौन कौन से टॉपिक की स्टडी करनी है, अगर आप सही वे में करेंगे स्टडी तो इंशाल्लाह ताला आपके 80 मार्क्स जो है पक्के हैं। क्योंकि ये जो पार्ट है ये रटने वाला पार्ट नहीं है। जो लियाकत वाला पार्ट है, अगर हम देखें तो वो क्या है, आपकी मेमोरी से रिलेटेड है। यानी आपकी मेमोरी जितनी अच्छी होगी, लियाकत वाला पार्ट आप उतने अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो मेमोरी वाला पार्ट है, उसमें आपको बहुत सारी बातें याद करनी है। लेकिन जो जहानत वाला पार्ट है, जो कि 80 मार्क्स के लिए आपको दिया गया है, और 80 मार्क्स भी कम नहीं है। क्यों कम नहीं है? क्योंकि इस 80 मार्क्स के लिए जो सिलेबस है वो लिमिटेड है। कैसा है वो सिलेबस? लिमिटेड है। उसी में से मतलब आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग के जो टॉपिक है वो लिमिटेड है, इतने ज़्यादा नहीं है। उन पर अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर ले, थोड़ा सा टाइम अगर हम उसको दे दें, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, तो ये अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। और जो चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड होती हैं वो हमको थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन वो चीज़ें हमको बहुत काम आती है, बहुत हेल्प करती है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है रीजनिंग का, या ज़हनी आजमाइश का, या जहानत का, इंटेलिजेंस का, अगर इस पार्ट को आपने, इस पर अगर थोड़ी मेहनत कर ली, इसको अगर आपने पक्का कर लिया, तो 80 में से 75 या अबव 70 मार्क्स आप ला सकते हैं। तो इसलिए ये रटने वाला पार्ट नहीं है, ये समझने वाला पार्ट है। अगर ये बातें आपको, कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गई, तो आप ज़हनी आजमाइश के सारे क्वेश्चन एकदम ही आसानी से कम वक्त में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियो जो थी 200 क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट सीरीज़ के किए थे, उसमें जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने आपको बताई हूँ कि हम लोग इंशाल्लाह ताला ज़हनी आजमाइश के लिए भी एक सीरीज़ ज़रूर लेकर आएंगे। तो उसी की ये फर्स्ट वीडियो है, जिसमें मैं आपको कौन कौन से चैप्टर हमको करने हैं ज़हनी आजमाइश के लिए, उससे रिलेटेड यहाँ पर मैं आपको गाइड करूँगी। तो यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है ये है कंप्लीट द अल्फ़ाबेट सीरीज़। यानी अभी हमने जो पिछला पेपर देखे, एक सेट तो हमने देख ही लिए, उसमें हमने देखे थे अल्फ़ाबेट सीरीज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन गिवन थे, जैसे कुछ ए था, फिर कुछ डैश था, फिर बी था, फिर कुछ कुछ डैश ऐसे थे।
तो इस टाइप के जो क्वेश्चन ये किस में आते हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज़ में आते हैं। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद कंप्लीट द कैरेक्टर सीरीज़, फिर आपको कैरेक्टर सीरीज़ वाले क्वेश्चन थे जिसमें आपको कैरेक्टर को कंप्लीट करना है। फिर कंप्लीट द नंबर सीरीज़, ये भी क्वेश्चन हमने हमारी जो प्रीवियस ईयर पेपर जो हम सॉल्व कर रहे थे उसमें हमने देखे कि कुछ नंबर होंगे आपको, जैसे 2 हैं, 4 हैं, 6, ये इजी वाला मैं बता रही हूँ। उसके बाद आपको डैश डैश होगा तो इसके आगे कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है इस तरह से। देन को रिलेशन वाले नंबर हमने को रिलेशन वाले क्वेश्चन भी देखे कि दो सेंटेंस आपको दे दिए गए फिर इनके बीच में क्या रिलेशन है, जो भी है वो आपको इस तरह के क्वेश्चन भी उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। फिर ऑड मैन आउट, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, 3 चीज़ें जिनमें या तो एक ही तरह का पैटर्न फॉलो होगा या तीनों चीज़ें कोई ना कोई बात से कनेक्टेड होंगी और चौथी उसमें से अलग होंगी, तो उसको आपको ढूंढ कर निकालना है। तो ये भी हमने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर का सेट किया उसमें हमने देखे। ब्लड रिलेशन वाले भी देखे, क्या इसका भाई उसकी बहन का बेटा है तो वो उसका उससे क्या रिश्ता हुआ, जैसे एस पी का बेटा है, पी क्यू का भाई है। ओके, तो क्यू और एस में क्या रिश्ता है, इस तरह से जो सवाल थे हमने देखे, ये हमारी जो हमने वीडियो ये क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व किए उसमें। उसके बाद साइन लैंग्वेजेज है, मतलब कुछ साइन वगैरह आपको दी होंगी इस तरह से पैटर्न वगैरह, उसको आपको कंप्लीट करना है, या ऑड मैन आउट उसमें से पहचानना है, या सीरीज़ कंप्लीट करनी है, या छुपी हुई तस्वीर उसमें से निकालनी है इस तरह से। फिर कोडिंग डी कोडिंग के भी देखे कि अगर जैसे प्लांट है, प्लांट को अगर इस तरह से लिखा गया है तो स्पेस को किस तरह से लिखा जाएगा, ये हो जाएगा कोडिंग डी कोडिंग, यानी आपको इसको कोडिंग करना होगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इन्हें कोडिंग डी कोडिंग वाले क्वेश्चन कहते हैं। फिर सीटिंग अरेंजमेंट वाला भी हमने देखे कि एक ही इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो सीटिंग अरेंजमेंट का था कि ABCDEF और जी, ये जो हैं 8 फ्रेंड्स है सर्कल में बैठे हुए हैं, इस तरह के 5 क्वेश्चन हमने देखे एक ही सेट के अंदर। तो यानी अगर ये वाला पार्ट अगर हम परफेक्ट कर लेते हैं तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, इससे सॉल्व हो जाते हैं। फिर जो वैन फिगर वाले क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखे। फिर लॉजिकल स्टेटमेंट वाले भी देखे कि 2 स्टेटमेंट हमको गिवन है और कौन से लॉजिकली कंसिस्टेंट हैं वो हमको पहचानना है। कि अगर जैसे हमने एक क्वेश्चन देखे थे कि अगर बारिश होगी तो मैं छाता लाऊंगा, अगर बारिश होगी तो मैं छाता लाऊंगा, इस तरह से एक सेंटेंस दिया गया था हमको। फिर उसके बाद हमको कुछ सेंटेंस दिए गए थे, जैसे कि बारिश नहीं होगी मैं छाता लाऊंगा, या बारिश होगी मैं छाता नहीं लाऊंगा, या बारिश होगी तो मैं छाता लाऊंगा, ऐसे कुछ 4 हमको सेंटेंस दिए गए थे। तो कौन से इस सेंटेंस के हिसाब से लॉजिकली कंसिस्टेंट है, लॉजिकली कनेक्टेड है, वो पहचानना था। तो ये इसमें आ जाएगा, इसकी भी ट्रिक्स आपको मालूम होनी चाहिए कि वो कैसे सॉल्व करना है। फिर स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, यानी कि स्टेटमेंट दिया गया था और उसका कंक्लूजन क्या हो सकता है नीचे के 4 ऑप्शन में से, ये आपको पहचाना है। जैसे हमने वो कुछ वज़ीर आज़म वाला क्वेश्चन देखे थे कि जो वज़ीर आज़म हैं वो सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों से मिलने के लिए गए और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो उनकी मदद करेंगे। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, तो उसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, क्या सैलाब की वजह से बहुत सारे लोग भूखे मर रहे थे इसलिए वहाँ पर वज़ीर आज़म गए, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे वो हमने जो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह से कुछ सेंटेंस थे जिनके कंक्लूजन हमको ढूंढने थे। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं, ये जो ज़हनी आजमाइश वाले क्वेश्चन है, इतने ही जो 12 चैप्टर दिए गए हैं हमको, इतने 12 जो टॉपिक है इनकी हमको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला आपके जो 80 मार्क्स है 80 में से एटलीस्ट आप 70 अबव तो भी ला सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आपका सपोर्ट रहा, आपका साथ रहा, अगर आप मेरे चैनल से इसी तरह से बने रहें तो इंशाल्लाह ताला ये जो रीजनिंग वाला पार्ट है, जो इंटेलिजेंस वाला पार्ट है, इंशाल्लाह ताला मैं ये भी आपका कवर करवा दूंगी बहुत ही जल्द। मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगी, सभी के आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी, सभी के जो लॉजिक्स है सबके अंदर कि किस तरह से हमको फाइंड आउट करना है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आए थे 2017 में विथ टॉपिक, वो भी हम इंशाल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। तो आगे की अपडेट के लिए मेरे चैनल से बने रहें। अगर आज की ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको आज की वीडियो ये कैसी लगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।